स्प्रिटेड अवे की ये कहानी एक छोटी सी लड़की चिहिरो के इर्द गिर्द घूमती है। चिहिरो अपने मम्मी पापा के साथ शहर से गांव की तरफ छुट्टियां मनाने जा रही होती है। रास्ते में उसके पापा रास्ता भटक जाते हैं और अचानक एक अजीब से सुनसान रास्ते पर मुड़ जाते हैं। वहां एक पत्थर की मूर्ति होती है जो असल में देवताओं का प्रतीक होती है और वे उस रहस्यमय जंगल में अंदर घुस जाते हैं। सड़क खत्म होते ही एक बड़ा सा दरवाजा दिखाई देता है जिस पर लिखा होता है ज़ाओतांग यानी स्नान गृह। चिहिरो डर जाती है। वो वापस लौटना चाहती है पर उसके मम्मी पापा जिद करते हैं कि चलो थोड़ा घूमते हैं। अंदर जाने के लिए एक अंधेरे टनल से गुजरते हैं और जैसे ही वे पार करते हैं वहाँ एक बड़ी सी घड़ी होती है जिसमें 13 बजे दिख रहा होता है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसके पापा को एक जबरदस्त खाने की खुशबू आती है और वह एक दुकान की तरफ दौड़ पड़ते हैं जहाँ लिखा होता है मानव मांस। पर वो इस चेतावनी की परवाह नहीं करते और मम्मी के साथ मिलकर खाने पर टूट पड़ते हैं। चिहिरो ये सब देख के बहुत असहज होती है। उसे लगता है कि अगर कोई देख ले तो बहुत शर्मिंदगी होगी। वो अकेले ही वहां से दूर चली जाती है और एक लाल रंग की इमारत की ओर आकर्षित हो जाती है। वहां उसे एक बड़ा स्नान गृह दिखता है जिससे धुआं निकल रहा होता है। वो जिज्ञासु होकर नीचे झांकती है और तभी एक अजनबी लड़का प्रकट होकर उसे डांटते हुए कहता है, भाग जा यहाँ से जल्दी। उससे पहले कि चिहिरो कुछ समझ पाती, पूरी जगह की लाइटें जल जाती हैं और अचानक सब कुछ बदल जाता है। चिहिरो दौड़ती हुई वापस अपने पेरेंट्स के पास जाती है, लेकिन अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं रह गए। वो दोनों बड़े बड़े सुअर बन चुके होते हैं और किसी रसोइये द्वारा पिट रहे होते हैं। यह देखकर चिहिरो बुरी तरह डर जाती है और वहाँ से भाग खड़ी होती है। भागते भागते उसे पता चलता है कि जहाँ पहले घास का मैदान था अब वहाँ पानी ही पानी है, एक पूरा समुद्र। वो खुद को बार बार थप्पड़ मारती है कि ये सपना है, पर ये सब हकीकत बन चुका होता है। तभी एक बड़ी नाव वहां आकर रुकती है जिससे अजीब अजीब से देवता जैसे प्राणी उतरते हैं। डरी सहमी चिहिरो एक कोने में छुप जाती है और वहीं लड़का फिर से आता है। इस बार वो उसके लिए एक गोल सी चीज वोंजी लाता है जो खाने पर चिहिरो की गायब होती बॉडी फिर से सॉलिड हो जाती है। अब चिहिरो का सामना उस रहस्यमयी दुनिया के नियमों से होता है। वो लड़का जिसका नाम है हाकू अब उससे कहता है, अगर तुम इस दुनिया में गायब नहीं होना चाहती तो जल्दी से किसी से नौकरी मांगो। चिहिरो डरते डरते पूछती है, किससे? हाकू कहता है, युबाबा से, वो इस स्नान गृह की मालिक है। अब चिहिरो हिम्मत करके स्नान गृह की ऊंचाई पर बने मुख्य भवन की तरफ निकलती है। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक केंचुए जैसे प्राणी से जो खुद को बताता है कामाजी यानी बॉयलर रूम का इंचार्ज। कामाजी के साथ कई सूट से काले जीव होते हैं जो कोयले उठाकर मशीनों में डालते रहते हैं। चिहिरो उसे काम मांगती है लेकिन कामाजी कहता है, तुम इंसान हो, मैं तुम्हें काम नहीं दे सकता। तभी वहां आती है एक फूलों जैसी लड़की, नाम है लीन। कामाजी उसे कहता है, इसे ऊपर युबाबा के पास ले जाओ, ये काम मांगने आई है। लीन उसे छिपाते छिपाते ऊपर युबाबा के कमरे तक ले जाती है। रास्ते में चिहिरो देखती है अजीब अजीब प्राणी, कुछ तो बिल्ली जैसे, कुछ बिना चेहरों वाले। जब वे युबाबा के कमरे के पास पहुंचते हैं तो एक बड़े चेहरे वाली जादूगरनी प्रकट होती है। युबाबा? चिहिरो डरते हुए कहती है, मुझे काम चाहिए। युबाबा चीखती है, इंसानों को यहाँ काम नहीं दिया जाता। लेकिन चिहिरो डटी रहती है, बार बार बोलती है, मुझे काम चाहिए। आखिरकार युबाबा झल्ला कर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें नौकरी देती हूँ। वो चिहिरो के नाम वाले कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर उसके नाम से एक हिस्सा मिटा देती है और नया नाम रखती है, सेन चेन। अब से सब उसे चिहिरो नहीं सेन कहेंगे। उसे स्नान गृह में काम करने का मौका तो मिल जाता है पर सभी उसे तिरछी निगाहों से देखते हैं क्योंकि वो एक इंसान है और ये दुनिया सिर्फ देवताओं और आत्माओं की है। वो दिन रात सफाई, बाल्टी भरना, गंदगी उठाना, सब कुछ करती है। तभी एक दिन स्नान गृह में आता है एक बदबूदार राक्षस जिसे सब कर्मचारी उससे डरते हैं, लेकिन युबाबा कहती है, सेन तुम्हें इसे नहलाना है। सेन डरते हुए उसे एक खास साबुन देती है और जैसे ही वह उसे छूती है उसे लगता है जैसे उस आत्मा के अंदर कुछ फंसा है। वो खींचती है और बाहर आता है साइकिल, कीचड़, लोहे के पाइप्स। मतलब ये आत्मा असल में एक नदी की आत्मा थी जो प्रदूषण से गंदी हो गई थी। सेन की मदद से वह आत्मा फिर से शुद्ध हो जाती है और जाते जाते उसे एक गोल्डन बत्ती सी और एक जादुई गोली देती है। सेन अब सबकी नजरों में हीरो बन जाती है, लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। एक दिन सेन को खबर मिलती है
कि उसका दोस्त हाकू घायल हालत में स्नान गृह के ऊपर से गिरा है। वो जल्दी से ऊपर जाती है और देखती है हाकू बुरी तरह से लहूलुहान पड़ा है। वह कहती है, ये क्या हो गया हाकू को? पता चलता है कि हाकू ने युबाबा के जुड़वा बहन जेनिबा के घर से एक जादुई सील चुराया था और उस सील पर शाप लगा था। सैन उसे बचाने के लिए वही जादुई गोली जो उसे नदी आत्मा ने दी थी हाकू को खिला देती है। हाकू दर्द से तड़पता है और उसके अंदर से एक कीड़ा जैसा काला जीव निकल आता है। सैन उसे मार देती है और हाकू की हालत थोड़ी बेहतर हो जाती है। सैन को जेनिबा से माफी मांगनी होती है। वो सफर पर निकलती है और उसके साथ होता है एक अनोखा प्राणी नोफेस जो बिना चेहरा वाला होता है। सैन की अच्छाई देखकर नोफेस उसके पीछे पीछे चल देता है। हाकू की हालत अभी भी कमजोर है और सैन को यह समझ आ गया है कि उसे जेनिबा से मिलकर माफी मांगनी होगी। कामाजी और लिन उसकी मदद करते हैं। कामाजी कहता है, ये ट्रेन टिकट ले लो। ये ट्रेन सिर्फ एक तरफ जाती है, वापसी नहीं होती, सोच समझ कर जाना। सैन फिर भी तय कर लेती है, मैं जेनिबा से मिलूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो चुपचाप ट्रेन पकड़ती है और उसके साथ होता है नो फेस, वो अजीब सा प्राणी जिसे सैन ने पिघलते हुए देखा था। सैन और नो फेस ट्रेन में बैठे हैं। बाहर का दृश्य बेहद शांत है। पानी के ऊपर चलती पटरी, डूबे हुए स्टेशन और काले सफेद साए जैसे पैसेंजर्स। आखिरकार वो जेनिबा के घर पहुंचते हैं। जैसे ही सैन जेनिबा के घर पहुंचती है, वो हैरान रह जाती है। जेनिबा युबाबा की तरह डरावनी नहीं है, बल्कि वो तो बेहद शांत, प्यार भरी और दयालु है। सैन उससे कहती है, माफ कीजिए, आपके घर से जो चुराया गया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। जेनिबा मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने हाकू की जान बचाई, उसके लिए धन्यवाद। और हाँ, जो शाप उस सील पर था वो उस कीड़े के अंदर था जिसे तुमने मार दिया। सैन पूछती है, हाकू कौन है? जेनिबा कहती है, उसे खुद को याद दिलाना होगा। अब जेनिबा सैन को एक छोटी रिंग देती है और कहती है, ये तुम्हें मुश्किल वक्त में ताकत देगी। तभी आता है हाकू, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका है और एक ड्रैगन की शक्ल में आता है। अब सैन लौटने की तैयारी करती है। सैन उसके ऊपर बैठती है और दोनों हवा में उड़ते हैं। उड़ते उड़ते सैन को एक याद आती है, एक बार जब मैं छोटी थी, मैं एक नदी में गिर गई थी, लेकिन किसी ने मुझे बचाया था। वो चिल्लाती है, तुम वही हो, तुम कोहाकू नदी हो। हाकू के अंदर जैसे कुछ टूटता है और उसकी यादें लौट आती हैं। वो खुश होकर कहता है, हाँ, मेरा असली नाम है कोहाकू नुशी, कोहाकू नदी का आत्मा। अब मैं आजाद हूँ, क्योंकि युबाबा ने उसका नाम छीन लिया था और अब उसे उसका नाम याद आ गया तो उस पर से उसका कंट्रोल खत्म हो गया। अब सैन फिर से स्नानगृह लौटती है। युबाबा कहती है, अगर तुम अपने माँ बाप को पहचान लो तो तुम उन्हें वापस ले जा सकती हो। सैन सुअरों की कतार की तरफ देखती है और कुछ सेकंड सोचती है, फिर कहती है, ये कोई भी मेरे माता पिता नहीं है। युबाबा हैरान रह जाती है। सही जवाब। सैन जीत जाती है। हाकू कहता है, अब तुम अपने माँ बाप के पास जा सकती हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस दुनिया से बाहर निकलते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। सैन अपने मम्मी पापा के पास जाती है, जो अब फिर से इंसान बन गए हैं। वे तीनों उसी रास्ते से लौटते हैं जिससे आए थे। जैसे ही वे टोली के बाहर निकलते हैं, सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था। वे सोचते हैं कि बस कुछ घंटे ही बीते हैं, लेकिन कार पर धूल जमी होती है जैसे कई दिन बीत गए हों। चिहिरो अपने माता पिता के साथ असली दुनिया में लौट आती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन क्या सच में कुछ नहीं हुआ? कैसी लगी कहानी? कमेंट में जरूर बताओ और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो भी लिख दो।